आज हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करके देखेंगे जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड और पूरे प्रोग्राम को डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जावा का प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है क्लास से। उसका सिंटैक्स होता है एक्सेस मॉडिफायर्स, फिर यहाँ पे क्लास कीवर्ड, फिर उसके बाद क्लास नेम आता है। क्लास नेम कैपिटल में आएगा क्योंकि क्लास नेम जो हमारा रहता है एक आइडेंटिफायर रहता है। और क्लास आप तो जानते हैं कि क्लास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता दिया कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, इसीलिए क्लास नेम जो हमारा रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा। तो इसके बाद हमारा इसका बॉडी पार्ट रहता है, तो इसको क्लोजिंग एंड देखिए हम लोग बॉडी पार्ट को ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिए हैं। फिर इसके अंदर हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये तो हमारा हुआ सिंटैक्स। तो मैं आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर हम लोग यूज़ करेंगे पब्लिक। जो हमारा मेन क्लास रहता है वो हमेशा पब्लिक में रहता है। और यहाँ पे 4 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर रहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। लेकिन जो हमारा मेन रहता है मेन क्लास वो हमेशा पब्लिक में रहता है। तो पब्लिक क्लास नेम हम लोग डेमो देंगे, इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे दिए। तो हमेशा जो हमारा जो प्रोग्राम रहता है जावा का वो हमेशा एग्जीक्यूशन उसका जो स्टार्ट होता है वो मेन मेथड से स्टार्ट होता है। हमारे प्रोग्राम में एक मेन मेथड होता है और मेन मेथड का भी एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक ही रहना चाहिए, ज़रूरी है। विदाउट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के हम लोग उसको मेन मेथड नहीं कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS। हम लोग पूरे एक एक को डिटेल्स में देखेंगे कि क्या पब्लिक है क्या स्टैटिक है वो सब। तो ये हमारा हो गया। तो ये तो हमारा मेन मेथड हुआ। तो मेन मेथड में ही सब कुछ एग्जीक्यूशन होता है, जो भी हमको प्रिंट करना रहता है सब कुछ मेन मेथड में करना पड़ता है। तो ये भी देखिए मेन मेथड हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। हम लोग सब डिटेल्स में देखेंगे सिस्टम क्या है आउट क्या है। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर दिया है, ये हमारा हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मैं दिखा देता हूँ। ये जो पब्लिक है ये हमारा क्लास से पहले ये एक्सेस मॉडिफायर है जो हमें स्कोप डिफाइन करता है कि हम लोग उसको कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक इसलिए किया जाता है कि अगर हम लोग को सी ड्राइव है हमारा, उसके अंदर ये प्रोग्राम हम लोग ने रन किया है और उसको एक्सेस करना चाहते हैं डी फोल्डर में, तो इसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं अगर वो पब्लिक रहेगा। क्योंकि पब्लिक का स्कोप एनीवेयर है, मतलब कहीं भी हम लोग वो प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा मेन क्लास रहता है वो हमेशा पब्लिक रहता है। हम लोग मल्टीपल क्लास एक प्रोग्राम में कर सकते हैं, तो वो डिटेल्स में हम लोग देखेंगे क्लास चैप्टर में। बट अभी हम लोग को एक ही देखना है मेन क्लास, तो वो हम लोग पब्लिक की है। तो यहाँ पे क्लास कीवर्ड यूज़ किया है। तो क्लास नेम डेमो, तो डी देखिए कैपिटल है क्योंकि क्लास जो हमारा है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो मेन मेथड में पब्लिक दिया हुआ है, तो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है। मैंने आपको बताया कि क्यों यूज़ होता है, क्योंकि कहीं पे भी इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं अगर पब्लिक रखेंगे। तो यहाँ पे स्टैटिक ये एक कीवर्ड है जो क्लास लेवल कीवर्ड है। तो ये स्टैटिक इसलिए होता है क्योंकि हम लोग विदाउट ऑब्जेक्ट के इसको कॉल करता है JVM। अगर ये जो मेन मेथड है उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को हम लोग को क्रिएट करना नहीं पड़ता है, इस मेथड का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करना नहीं पड़ता है। अगर जो मेथड स्टैटिक होता है उसको हम लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं। तो जो मेन मेथड रहता है वो हमेशा स्टैटिक ही रहता है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट हम लोग को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे ये स्टैटिक कीवर्ड हुआ, क्लास लेवल कीवर्ड हुआ। यहाँ पे ये जो वाइड है ये हमारा रिटर्न टाइप है। तो वाइड जो है रिटर्न टाइप मतलब कोई भी चीज़ को रिटर्न वैल्यू करना, लेकिन जो वाइड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। अब आप लोग सोचते होंगे कि वाइड ही क्यों यूज़ होता है, इंट भी तो यूज़ कर सकते हैं, इंट भी रिटर्न टाइप है।
तो वाइड इसलिए रिटर्न टाइप है क्योंकि वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अगर हम लोग इंट यूज़ करेंगे तो इंट कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा वैल्यू जेवीएम को, बट जेवीएम उस वैल्यू का क्या करेगा, उसको तो कुछ यूज़ है ही नहीं। तो इसीलिए वो वाइड यूज़ करता है क्योंकि उसको कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं रखना है, ओनली प्रिंट करना है, उसको कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करना है। तो इसीलिए जो हमारा मेन मेथड रहता है वो वाइड ही यूज़ होता है, इंट यूज़ नहीं करता है क्योंकि कोई भी वैल्यू वो लेके क्या करेगा, उसको तो ओनली प्रिंट करना रहता है, कोई वैल्यू को बाद में परफॉर्म तो नहीं करना रहता है, इसलिए इसको वाइड लिखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि वाइड मतलब जीरो उसका वैल्यू रहता है या फिर नल रहता है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करता तो उसका तो वैल्यू जीरो होना चाहिए या फिर नल होना चाहिए, लेकिन वाइड का वैल्यू ना नल होता ना जीरो, उसका वैल्यू ब्लैंक होता है, मतलब वो ब्लैंक मतलब रिटर्न करता है, कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करता, ना नल वैल्यू रिटर्न करता है ना जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, वो हमेशा ब्लैंक रहता है। तो इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि वाइड क्या रिटर्न करता है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ना वो नल रिटर्न करता है ना जीरो रिटर्न करता है, वो ब्लैंक स्पेस, मतलब स्पेस भी नहीं बोल देंगे उसको, ब्लैंक बोलेंगे, ब्लैंक रिटर्न करता है। ये हमारा जो मेन है ये मेन मेथड है। तो हमारा जो सब मेन प्रोग्राम होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है जावा का प्रोग्राम, यहाँ पे मेन मेथड से एग्जीक्यूट होता है, उससे पहले हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। हाँ, जावा 1.7 वर्जन से पहले मेन मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, विदाउट मेन मेथड के हम लोग प्रोग्राम रन कर सकते थे, लेकिन 1.7 के बाद से एक कंपलसरी कर दिया गया, अगर हमारे प्रोग्राम में मेन मेथड नहीं रहेगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, क्योंकि विदाउट मेन मेथड के हम लोग प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। अभी हमारा स्ट्रिंग ARGS, तो स्ट्रिंग क्या है, ये भी एक क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। तो आप लोग अब सोच रहे होंगे कि स्ट्रिंग क्लास को ही क्यों यूज़ किया गया, इंट क्लास या कैरेक्टर क्लास को भी यूज़ कर सकते थे। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा जावा का जो भी प्रोसेसिंग होता है, जावा के सभी प्रोसेसिंग वो स्ट्रिंग फॉर्म में होते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे स्ट्रिंग फॉर्म में ही क्यों होते हैं, तो स्ट्रिंग फॉर्म में इसलिए होते हैं क्योंकि स्ट्रिंग इनबूटेबल है, मतलब जो स्ट्रिंग का वैल्यू है वो चेंजेबल नहीं है, बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, एक बार डिफाइन कर दिए तो वो फिक्स हो जाता है, इनबूटेबल नहीं है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होते हैं, तो इसीलिए हम लोग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। और ये जो हमारा है जो हमारा है ये आर्ग्यूमेंट है, और ये जो हमारा है वो एरे है, ये हमारा एरे है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ पे ये है, बट ये फॉर्मेट जो हमारा है ये प्री डिफाइंड है, मतलब स्ट्रिंग RGS ये फॉर्म में हमें लिखना ज़रूरी है, वरना ये एरर शो होगा। बट हम इसको इस टाइप से कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से, इस टाइप से, बट जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस टाइप से हमें लिखना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, जो स्टैटिक है इसको हम लोग पहले पब्लिक से पहले लिख सकते हैं, देखिए इस टाइप से, लेकिन वाइड को इसके प्लेस से नहीं हटा सकते, जो मेन है उसको भी यहीं पे रखना है, ये जो हमारा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे रखना है, ये हमारा प्री डिफाइंड है, पहले से जावा ने इसको डिफाइन किया है, इसमें हम लोग अपने से नहीं कर सकते हैं। ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर के पार्ट को हम लोग समझते हैं कि सिस्टम क्या है, out.println क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम, ये भी क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है। तो क्लास हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जो हमारा सिस्टम है वो java.lang पैकेज के अंदर डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड क्लास है, तो ये पहले से जावा ने इसको डिफाइन कर दिया है java.lang पैकेज में। अब ये हमारा आउट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो सिस्टम क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को इस टाइप से डिफाइन करते हैं, देखिए जो आउट लिखा हुआ है इसका फाइनल हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, पब्लिक स्टैटिक फाइनल
प्रिंट स्ट्रीम यहाँ पे आउट। तो ये देखिए जो हमारा आउट है ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रिंट स्ट्रीम का। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम का। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा आउट है वो हमारे सिस्टम में, मतलब सिस्टम क्लास में वो डिफाइन किया गया है। तो प्रिंट स्ट्रीम ये हमारा सिस्टम क्लास है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, देखिए यहाँ पे स्टैटिक लिखा है। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट को हमेशा क्लास नेम के साथ डिक्लेयर किया जाता है। ये आपको डिटेल्स में ऑब्जेक्ट मतलब जो चैप्टर है उसमें डिटेल्स में समझाऊंगा, और अब जो भी क्लास है वो भी डिटेल्स में हम लोग समझेंगे उसके चैप्टर में, ऑब्जेक्ट के चैप्टर में, और हमारा जो मेथड का चैप्टर है सबका मतलब सेपरेट एक एक चैप्टर है, तो उसके अंदर हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। बट आज के लिए जो हमारा मेन है वो हमारा इतना है कि हम लोग को समझना चाहिए कि कौन सा क्या चीज़ है, बस बेसिक सा। तो यहाँ पे देखिए आउट है, तो आउट हमारा क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये कहाँ पे डिफाइंड है, प्रिंट स्ट्रीम में। तो इसीलिए देखिए क्लास नेम डॉट आउट लिखा गया है। तो आउट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास लेवल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो जो हमारे क्लास के नेम के साथ डिफाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे मैंने क्लास नेम के साथ आउट को डिफाइन किया है, सिस्टम डॉट आउट। अब हमारा प्रिंट एलन जो है, प्रिंट एलन क्या है, मेथड है। तो मेथड वो भी किसके अंदर डिफाइन किया गया है, प्रिंट स्ट्रीम के अंदर। जो हमारा मेथड प्रिंट एलन है वो भी डिफाइन है प्रिंट स्ट्रीम में। तो जो हमारा मेथड रहता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या है, आउट। तो यहाँ पे देखिए आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे आप लोग प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट एलन इसलिए यूज़ करते हैं, एलन मतलब नेक्स्ट लाइन, तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो देखिए ये हो गया। एक और अगर हम लोग प्रिंट कर देंगे, सपोज हेलो वर्ड यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट किया है, उसी को वापस प्रिंट कर देंगे, तो ये देखिए कंटिन्यू दोनों प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इधर मैंने एलन यूज़ कर लिया तो जो दूसरा वाला हेलो वर्ड है वो दूसरे लाइन में प्रिंट होगा। इसके लिए हम लोग एलन यूज़ करते हैं न्यू लाइन में वापस कर्सर को मूव करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया। तो अभी हम इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को। जावा प्रोग्राम दो सॉफ्टवेयर में ज़्यादा यूज़ होता है। एक तो हम लोग कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जो हमारा नेटबिन रहता है, और जो हम लोग कंपनीज़ में यूज़ करते हैं वो इक्लिप्स है। तो वो दोनों में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो कंपनीज़ में है उधर 99% हम लोग इक्लिप्स में यूज़ करते हैं, और कॉलेजेस में नेटबिन पे यूज़ करते हैं। तो बट मैं आपको बेसिक सा बता रहा था, इसके लिए मैंने नोटपैड पे किया है। तो यहाँ पे देखिए इसको सेव करेंगे, और जो सेव करते हैं वो हमेशा जो मेन क्लास रहेगा, जो पब्लिक वाला क्लास रहेगा, उसके नाम से हम लोग को सेव करना ज़रूरी है। अगर उसके नाम से सेव नहीं करेंगे तो वो रन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए फाइल पे जाके मैं सेव एज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। तो हमारा मेन क्लास क्या है, डेमो डॉट जावा। यहाँ पे नीचे ऑल कर दीजिएगा। यहाँ पे इसको सेव करते हैं। ये देखिए पहले से है तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। ये हमारा हो गया सेव। अब अभी इसको हम लोग को रन कराने के लिए CMD या फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाके ओपन करते हैं। देखिए कमांड प्रॉम्प्ट या CMD दोनों में से कुछ भी हम लोग ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसको हम लोग को पाथ देना पड़ेगा, उसका मतलब जहाँ पे हम लोग ने सेव किया है उसका लोकेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने डेस्कटॉप पे सेव किया है। ये देखिए ये हमारा फाइल है। तो इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सी यूजर्स इजाज C1 ड्राइव, यहाँ डेस्कटॉप। तो यहाँ पे देखिए सी यूजर्स इजाज 7 है। तो इसके बाद कौन सा हमारा है, वन ड्राइव। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ।
इस टाइप से भी कर सकते हैं या फिर आप लोग टाइप करके भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग को जहाँ पे मूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CD। ये देखिए CD, फिर उसका नाम लिखना है जहाँ पे जो फाइल में जाना है, वन ड्राइव लिखा, ये देखिए आ गए। फिर उसके बाद क्या है, हमारा डेस्कटॉप है, तो फिर वापस CD डेस्कटॉप, ये देखिए गया। अगर हम लोग गलती से कुछ और कर दिया, हमें वन ड्राइव में बैक जाना है, तो यहाँ पे CD स्पेस डाल के डॉट डाल दीजिएगा, ये भी थे वन ड्राइव पे हो गया। लेकिन हम लोग ने डेस्कटॉप पे ही सेव किया है, ये देखिए डेस्कटॉप, ये हमारा मूव हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग को जावा सी। अब जावा सी क्या है, जावा का कंपाइलर है जो कोड को कंपाइल करेगा, जो हमारा ये सोर्स कोड है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। अब बाइट कोड आपको डिटेल्स में आगे वाले मतलब लेक्चर्स में पता चल जाएगा बाइट कोड होता क्या है। तो यहाँ पे जावा सी हुआ। फिर हमारा जो क्लास नेम है, मतलब जिस नाम से हम लोग ने फोल्डर सेव किया था, डेमो, जो मेन क्लास है, डेमो डॉट जावा। इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा सोर्स कोड है सेव है डेमो डॉट जावा के नाम से, उसको कंपाइल करेगा जावा सी। किस में कन्वर्ट करेगा, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए हो गया। अब इसको कन्वर्ट हो गया इसका बाइट कोड। अब हम लोग को इसको एग्जीक्यूट करना रहेगा। तो यहाँ पे जावा और मतलब क्लास नेम क्या है, डेमो। ये देखिए हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है, जो हमारा था हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग ने मैसेज पास करने के लिए उसको डबल कोड में लिखा है। अगर हम लोग को कुछ और वैल्यू, समझ लो हम लोग ने ऐड किया है कुछ, यहाँ पे देखिएगा इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है दोनों को a प्लस b। और अभी मुझे ऐड जो एडिशन है उसको हम लोग को प्रिंट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को डबल कोड में नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग ने इसको प्रिंट करना है, इसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैसेज कुछ नहीं पास करना, हमें वैल्यू प्रिंट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऐड ओनली लिखना रहेगा। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। ये देखिए हो गया। पहले इसको कंपाइल करेंगे, फिर इसको हम लोग रन करेंगे। ये देखिए हमारा हो गया 30, 10 प्लस 20, 30 हो गया हमारा। हम लोग सपोज इधर एक और हम लोग प्रिंट कर देते हैं हेलो वर्ड। ये देखिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे CMD में क्या हमेशा कंपाइल पहले करना पड़ता है, बाइट कोड को कन्वर्ट पहले करना पड़ता है। ये देखिए हो गया। फिर इसको रन करेंगे, हेलो वर्ड 30। देखिए न्यू लाइन में आया है, क्योंकि हम लोग ने प्रिंट ln यूज़ किया। अगर हम लोग सिर्फ प्रिंट यूज़ करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आता है। ये देखिए इधर प्रिंट, यहाँ तो यहाँ पे इसको पहले सेव कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा। फिर इसको मैं वापस पहले कंपाइल करता हूँ। ये देखिए हेलो वर्ड 30, मतलब एक ही लाइन में आ गया। इसीलिए हम लोग प्रिंट और प्रिंट ln यूज़ करते हैं, ln यूज़ करते हैं न्यू लाइन के लिए। तो अगर आपको कोई डाउट है ये इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी डाउट रहेगा हम लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे।